मेरा नाम गीता चौहान है। मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलती हूँ इंटरनेशनल लेवल पे और लॉन्ग टेनिस खेलती हूँ नेशनल लेवल पे। और अभी मैं व्हीलचेयर रेसिंग की तैयारी कर रही हूँ। मैं 6 साल की मेरी 6 साल की एज थी। उस वक्त मुझे फ़ीवर था काफ़ी और डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया। उस वक्त मुझे पोलियो हो गया था, तो मेरे दोनों पैरों में हो गया उस वक्त। तो लेकिन मेरे डैड और मॉम को काफ़ी लेट पता चला, तो थोड़ा ट्रीटमेंट करने से एक थोड़ा बेटर हुआ, बट ऑलमोस्ट उसमें भी 60% अभी भी पोलियो है। मुझे जब बचपन से चाइल्डहुड से जब पोलियो हुआ था, तो मुझे फैमिली में से मेरी मॉम का ही सपोर्ट हमेशा रहा है। और स्कूल्स में, कॉलेज में, जो भी फील्ड था, काफ़ी गलतियाँ भी हुई, बट उसमें मेरी मॉम का ही सपोर्ट था। और आज मैं एक इतनी बड़ी अचीवमेंट करके मैं इतने बड़े लेवल पे हूँ, तो जिसकी वजह से सिर्फ मेरी मॉम की वजह से हुई है। 2017 में जब मैंने बास्केटबॉल स्टार्ट किया, उस वक्त फाइनेंशियली मैं बहुत वीक थी। ना व्हीलचेयर्स थे, ट्रैवल करने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, क्योंकि काफ़ी दूर ट्रैवल करके प्रैक्टिस करने जाना होता था। नियर बाई कोई कोर्ट अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे। डिसेबिलिटी तो बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि बचपन से अभी तक झेलना बहुत कुछ चीज़ें, कभी कभी रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती है। तो बाहर वाले तो बाद में समझते हैं, फैमिली भी बहुत कम समझती है डिसेबिलिटी की मीनिंग क्या है और उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे समझना है। क्योंकि अगर जब तक फैमिली का सपोर्ट ना हो तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इंटरेस्टिंग था कि व्हीलचेयर पे स्पोर्ट्स हो भी डिसेबिलिटी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं बास्केटबॉल भी खेलती हूँ और आज टेनिस भी खेलती हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ ओलंपिक में सेटल हो जाऊँ। कैसा है ना कि डिसेबिलिटी, लड़की और मिडिल क्लास फैमिली में होना, तीनों चीज़ें अगर एक साथ हो तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि फाइनेंशियली होना बहुत स्ट्रांग है ऐसी कंडीशन में। ऊपर से फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भी कुछ कर सके, बाहर निकले। क्योंकि फैमिली को कैसा लगता है कि हम बाहर गए तो हमारे साथ कुछ हो जाएगा, कोई गलत हो जाएगा, कुछ भी होगा, वॉटेवर। तो उनको हमें घर से बाहर निकालने में बहुत हिचकिचाहट होती है। मैं तो बहुत फाइट करके मेरी मॉम के साथ निकली हूँ, तो फिर भी इतना डरी नहीं, क्योंकि कल हमें ही आगे फेस करना है। तो बहुत सारी चीज़ों से मैंने बैकअप नहीं किया और कंटिन्यू किया। तो उसमें ऐसा था कि पूरी लाइफ ही बोलते हैं ना कि देश के लिए कुछ अलग करना था मुझे, कि मैं पहले से कुछ डिफरेंट सोच रही थी, बट डिसेबिलिटी की वजह से सोचना स्टॉप हो गया ऑलमोस्ट। तो ऐसा था कि वहाँ पे कुछ करने नहीं मिला, तो मुझे नया वे मिला स्पोर्ट्स में आके, कि बचपन से मैं वो सब नहीं कर पाई, तो अभी कर रही हूँ। देश के लिए कुछ कर रही हूँ, देश के लिए गोल्ड ला सकूँ, उतनी कोशिश कर रही हूँ। मेरा नाम रजनी पंडित है और मैं इंडिया की फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव हूँ। जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो बचपन का मेरा ये स्वभाव था कि खोज करना हर किस चीज़ का। तो लोग बोलते थे ये क्या करती है, क्यों करती है ऐसा। लेकिन जब मुझे मैं कॉलेज में पढ़ाई करने लगी तो मुझे मेरी सहेली का कुछ डाउट पर लगा कि ये अपने पेरेंट्स को झूठ बोल रही है। तो मैंने उनका फॉलोअप स्टार्ट किया और मुझे जब ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ अपने पेरेंट्स को गलत बोल रही है, तो फिर मैंने उनकी स्पाईगिरी शुरू कर दी। उनके घर पे जाके उनके पेरेंट्स को बोल दिया कि आपकी बेटी आपसे झूठ बोल रही है। और फिर उन लोगों ने मेरे को बोला कि आप उसकी दुश्मन है, आप झूठ बोल रही है। फिर भी मैं पक्की थी कि मुझे मालूम था कि ये गलत कर रही है। तो उसके डैड मेरे साथ आए, उन्होंने अपने आंखों से देखा कि अपनी बेटी कितना झूठ बोल रही है और कितने गलत लोगों के चुंगल में फंस रही है। देन आई विल स्टार्ट माई करियर। मैंने वो स्टार्ट किया, लेकिन मेरी पढ़ाई भी चालू थी और मुझे मालूम नहीं था कि डिटेक्टिव अपने इंडिया में कितने हैं, क्या है, कैसे करना है करियर स्टार्ट। तो मैं हर जगह पे इंक्वायरी करने लगी, तो पता चला कि अपने यहाँ डिटेक्टिव को लाइसेंस नहीं है। मैंने एक मर्डर केस की थी जहाँ मैंने सर्वेंट बनकर मैं रुकी थी 6 महीने तक, और पुलिस को मिल नहीं रहा था जिसने वो हत्या की थी उस आदमी की। तो मैं वहाँ रुकी थी, 2 बार वो आदमी आके गया। उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उसके पास फोटो उसका नहीं था। तो मैंने उनको फिर ड्राइंग बताया कि ऐसा ऐसा वो दिखता है और ऐसा लगता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, यही आदमी है, वापस कभी आएगा तो मैं बोल देना। और जब वो आदमी आया एक बार, तभी उनको पकड़वा के दिया और उनको फ़ोन किया, तब पुलिस और वो फैमिली लोग आए और उनको पकड़ लिया। मैंने करियर स्टार्ट किया तभी घर वालों को तो पहले से मालूम था कि मैं जिद्दी हूँ, मुझे जो काम करना है वो मैं करके दिखाऊंगी। तो शुरू में पिताजी बोले थे कि इतना पॉसिबल नहीं है कि तू एक लड़की है, ये काम करना इतना आसान नहीं है।
लेकिन मम्मी बोली थी इसमें हिम्मत है, वो करके दिखाएगी। लोग मेरे को पहले पापा के नाम से जानते थे, अब उसके बाद मेरा नाम इतना हुआ कि लोग मेरे नाम से उनको जानने लगे। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए ये है। My name is Anita Lobo. I'm a traffic warden and I live in Bandra. This job is a voluntary job. It's not an easy task. I plan to do it is to help my traffic police, but there's less of staff and too much of traffic on the road to bring order into the city. That is why I've taken this as a challenge. When I was on duty, there was a lady who came on a no entry. When I stopped her and I told her to turn back, she refused. She's telling me, you don't know I'm a DIG's daughter. So I told her, show me your ID. So she's saying, no, I'm a DIG. I said, prove that your DIG is the daughter. And DIG's daughters don't violate rules. They follow rules. So she refused. So that I am a known figure in Bandra because of my duty. We need more wardens and we would like more female to join the warden because female are more honest and sincere than men. सही है. Women in India should learn to be independent, not to be dependent. So if they are independent, they know they can handle situation, handle cases. If they are dependent, they don't know what to do. मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, गर्ल्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। डिसेबिलिटी है, ज़रूरी नहीं वो कमज़ोर है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इतना है कि उनको फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिलता ऑलमोस्ट गर्ल को, क्योंकि घर में चाहते हैं कि बांध के रखे, बट ऐसा नहीं है। निकलो बाहर, कुछ करो, बहुत सारे रास्ते, बहुत कुछ कर सकते हैं। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा फाइट करना पड़ता है, कभी अपने आप से, कभी फैमिली से, कभी बाहर से। तो फाइट करो, कंटिन्यू, कुछ ना कुछ वे है, बहुत कुछ है। एक औरत होने के नाते मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा डर ये वर्ड्स आप बाजू में ही रखो। कोई आपको देखो, आप पानी में कोई डुबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको मालूम है ये डूबेगी नहीं, ये ऊपर सर लपेट आ सकती है। तो वही हर व्यक्ति को, हर लड़की को सोचना चाहिए, अगर किसी ने उसको थप्पड़ मारने की कोशिश की तो उसके हाथ पकड़ने की हिम्मत हर लड़की में चाहिए, तो ही ये काम हो पाएगा, नहीं तो होएगा नहीं। और लोग डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं हमेशा कि एक लड़की है, ये क्या कर सकती है, इसकी क्या हिम्मत है। लेकिन मुझे मालूम है कि जब तक अपनी जो बोलते हैं ना हिम्मत, मन की अगर हिम्मत आप खो जाते हैं तो आपके पास रिवॉल्वर भी हो तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे।